हेलो गाइस। टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का कौन सा बड़ा फैसला जजमेंट के रूप में आपके लिए आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का कौन सा बड़ा फैसला जजमेंट के रूप में आपके लिए आ रहा है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स गाइस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, 3 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। ओके गाइस, देखो कप्स की एनर्जी कितनी आई है। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, और डेथ और रीबर्थ। ओके गाइस, देखो कुदरत का कौन सा बड़ा फैसला आपके लिए जजमेंट के रूप में आ रहा है गाइस। 4 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ वैंड्स। गाइस, वैंड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा आई है, ठीक है। और ये देखो कार्ड अपने आप छूट कर आया, मैं इसे लूंगी, ठीक है। ये और ये कार्ड लेते हैं, ठीक है ना। तो कुदरत का कौन सा बड़ा फैसला जजमेंट के रूप में आपके लिए आ रहा है गाइस। देखो, सबसे पहले तो आपके इंतजार को कुदरत खत्म करेगी। किसी बात को लेकर वेट और किसी बात को लेकर विक्ट्री आप दोनों ही चाहते हो गाइस। कोई मामला है आपके लाइफ का जहाँ पर अब कहता है ना, किसी इंसान में ये भाव आना कि मुझे जो चाहिए लाइफ में वो मुझे अचीव करना ही करना है, ठीक है ना। या मेरे मेरे मेरी खुशी के लिए अब कहीं ना कहीं मुझे अपनी तरफ से कोशिशें करनी पड़ेगी। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस, जैसे किसी इंसान में ये भाव आ जाता है ना कि एक हद तक, एक समय तक वो अपने हक की चीज़ें या खुशियाँ जो है ना, वो कॉम्प्रोमाइज़ में छोड़ता रहता है, जाने देता है। लेकिन एक समय आने के बाद में उस इंसान में ये अपने बिहेवियर में इस तरीके का बदलाव आता है कि वो ये बात को अच्छे से समझ लेता है कि मेरे बार-बार कॉम्प्रोमाइज़ करने से कुछ नहीं होने वाला। है ना? वो अपने हक की खुशी के लिए दौड़ता है, दौड़ लगाता है, अपने प्रयास करने लगता है, शायद पहली बार ज़िंदगी में। उससे पहले उन्होंने कभी भी अपने लिए या अपनी खुशी के लिए कोशिशें नहीं की है। अभी ऐसा लगता है कि अपनी खुशी के लिए, है ना? खुद पर विजय प्राप्त करने के लिए, अपनी अपनी हेल्प करने के लिए कहीं न कहीं आप प्रयासरत हो रहे हो गाइस। बहुत मुश्किल से बाद में और बहुत सोच समझने के बाद में कहीं न कहीं आपने ये डिसीज़न लिया कि मैं पहले खुद के साथ न्याय करूँ, है ना? फिर अगर मालिक मुझ पर प्रसन्न होंगे तो मेरी परिस्थितियों को मद्देनज़र रखते हुए वो मेरे साथ भी न्याय कर देंगे। दोनों ही चीज़ें हो रही है गाइस। आप किसी चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो। शायद हो सकता है आपकी लाइफ़ की जो परिस्थितियाँ चल रही है, हो सकता है उनको भी आपने ठीक करने की कोशिश की। हो सकता है कि उनके लिए आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने की भी कोशिश की। लेकिन असफलता आपने देखी है। और वही रीज़न है गाइस कि आपने अब ये सोचा है कि हर तरीके की कोशिश करने के बाद में मेरे पास रास्ता क्या बचा है। मतलब मैं जो भी कोशिश करूँ उस कोशिश में कामयाबी नहीं मिल रही है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि इन परिस्थितियों को जो जिनके लिए मैं महत्व रखती नहीं हूँ, महत्व रखता नहीं हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो आप उन परिस्थितियों को छोड़ रहे हो, है ना? आप लेट गो कर रहे हो, आगे बढ़ने की चेष्टा आपके मन में आ रही है गाइस। यानी ये कह सकते हैं कि बहुत मुश्किल के बाद में आपके मन में खुद को लेकर एक कदर वाला भाव आने लगा है। खुद के फ्यूचर की सेफ्टी का पॉइंट जो है ना, ये आपके मन में गूंज उठा है गाइस। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है गाइस, इसी बात को लेकर काफ़ी सारे वीडियोज़ आपके सामने आ रहे हैं
कि खुद को अहमियत दो, खुद को अहमियत दो, खुद की कदर करो, है ना। अब आपके अंदर शायद हो सकता है कि कॉम्प्रोमाइज करने वाला भाव नहीं है, ठीक है। दो तरीके की चीजें हैं गाइस। एक तो पहला, आप खुद के साथ जस्टिस करने पर उतारू हो चुके हो, ठीक है। खुद पर, खुद के बिहेवियर पर विक्ट्री पाने के लिए उतारू हो चुके हो कि अब मुझे अपने इमोशंस को कंट्रोल में लेकर आना है ना। पैशनेट होना गाइस की मतलब कि अब मुझे मेरे हक की खुशी जो है ना वो छोड़नी नहीं है, पकड़े हुए रख रहे हो अब आप। और कोई इच्छा है गाइस आपकी, या कोई काम है आपका, जैसे आप पकड़े हुए हो, आपके अंदर दिलो दिमाग पर छाया हुआ है, मुझे ये करना है तो करना, और इसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, है ना। ऐसे भाव आपके अंदर है। और गाइस यहाँ पर डेस्टिनी आपको संकेत के आधार पर क्या कह रही है कि जो भी काम करना चाहते हो ना, इस कार्ड को समझो। और ये भी देखो फाइनली कि अगर किसी को कंफर्मेशन चाहिए ना, उसके लिए ये कार्ड भी आया है कि जिस काम को लेकर आप पैशनेट हो, है ना, चाहे आप कोई बिजनेस के मामले को लेकर हो, कोई भी काम हो आपका या जॉब हो, उसको लेकर जो प्रयासरत आप रह रहे हो ना, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिल्कुल वही कोशिशें करते चले चलो। आपको संकेत इस वजह से दिए जाते हैं कि आगे चलकर उस काम में आपको सफलता मिलेगी, गाइस, डेफिनेटली मिलेगी। मालिक की ब्लेसिंग है आप पर, ठीक है, उनकी कृपा है। आप परेशान मत, बस अपने काम पर फोकस रखना और कंटिन्यू अपनी मेहनत को देते रहना, ठीक है। पोस्टपोन भले कुछ चीजें हो जाए, लेकिन आखिरकार जीत आपको मिलेगी, यानी सफलता आपको मिलेगी। तो ये साइन, ये देखो, सेम टू सेम साइन है कि जो चीज आपको पानी है, जो लक्ष्य आपने बना रखा है ना, उसके पीछे अपनी दौड़ को कम मत करना, अपनी मेहनत देते रहना गाइस, बिल्कुल आगे चलकर आपको सफलता मिल जाएगी। और जिन चीज़ों का अभाव आपके लाइफ में रहा है ना, वो अभाव, वो कमियां भी आपकी पूरी होगी गाइस। आपके लिए कुदरत का बड़ा फैसला यही है कि ऐसे आप में विचार उत्पन्न करना, या ऐसे आपके भाव उत्पन्न करना कि आप खुद उन चीज़ों के लिए जो आप चाहते हो उनके लिए प्रयासरत रहो, और साथ में डेस्टिनी भी आपको सपोर्ट सपोर्ट दे, कुदरत भी आपको सपोर्ट दे। देखो एक टाइम हुआ होगा गाइस, क्योंकि यहाँ पर कप्स की एनर्जी बहुत अच्छी आई है और वैंड्स की एनर्जी आई है ना। वैंड्स और कप्स की एनर्जी को साथ में लेकर बात करें तो ये इसी बात को कहते हैं गाइस कि जिस भी बात को लेकर आप पैशनेट थे, है ना, या अपना टारगेट जो बना रखा था ना, उस मामले को लेकर एक समय में हो सकता है कि कुदरत ने आपकी बहुतों इम्तिहान लिए हैं गाइस, बहुतों परीक्षाएं ली है कि जितनी आप कोशिश करो कोई चीज़ या लक्ष्य आपका है उतना ही पीछा छूटता जाए, है ना, पीछे छूटता जाए, पीछे छूटता जाए। लेकिन कहते हैं ना, इतनी कठोर परीक्षा लेने के बाद में अगर कोई बच्चा अपने अपने लक्ष्य से भटका नहीं है, डगमगाया नहीं है, तो आखिरकार कुदरत उनको रिवॉर्ड देती है गाइस। ये समय जैसा पहली बार में आया कि आपके इंतजार को खत्म करने वाला है, आपकी मेहनतों का फल आपको देने वाला है गाइस, ठीक है। आपके बिहेवियर में चेंज आया है, आपके काम करने के तौर तरीकों में चेंज आया है, और यही कुदरत चाहती थी। तो अब आपके साथ होगा एक कुदरत का बड़ा जजमेंट गाइस, आपकी सफलता को लेकर कि जो जो असफलता, जिन जिन मुद्दों को लेकर आपने झेली है, उनमें आपको सफल किया जाना। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बिल्कुल उसी सोच के आधार पर आगे बढ़ रहे जहां पर कुदरत आपको ले जाना चाहती है, क्योंकि आप उन संकेतों को समझ रहे हो गाइस। तो अगर आपके मन में किसी काम को करने के बारे में आता है, या फिर आप कोई काम कर रहे हो और उसकी सफलता को लेकर या विक्ट्री को लेकर अगर आपके मन में दुविधा है, यही कहा जा रहा है कि निश्चिंत रहो गाइस। आपके काम में आपको भरपूर सफलता का मिलना लिखा हुआ है, या आपकी लाइफ का कोई भी ऐसा मैटर है जहाँ पर आपका सोच विचार, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है, वहाँ पर आपको यही कहा जा रहा है कि जितनी चिंता अभी इस मैटर को लेकर आपके मन में चल रही है, आपका मन मस्तिष्क दुविधा में है, आगे चलकर इसी मामले में आपको बहुत बड़ी विक्ट्री मिलेगी गाइस। आपको बहुत बड़ा आपके साथ जस्टिस होगा, जहाँ आपकी कोई खुशी का ठिकाना ना रहे, है ना। चाहे ये आपके परिवार का मुद्दा चल रहा है, कोई मैरिज का मामला चल रहा है, जहाँ पर दुख आपको हो रहा है, उस दुख को दूर किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड आने का मतलब क्या है कि हर एक इमोशंस को आपकी फुलफिल किया जाना जो आप चाहते हो गाइस। यहाँ पर एस ऑफ कप्स, ये भी कप्स भरे हुए, है ना। यहाँ पर चाबी कि आपकी समस्याओं के समाधान आपको शीघ्र अतिशीघ्र मिल जाने, जस्टिस एक बड़े जजमेंट के रूप में आपके लिए आ रहा है गाइस। एक डिवाइन टाइम आपकी लाइफ का, जो आप चाहते हो उस जगह पर पहुंच जाना। देखो आपकी डेस्टिनी क्या है, या
कुदरत आपके लिए कौन सा बड़ा फैसला ले रही है जो जजमेंट के रूप में आ रहा है, वो है 6 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, ठीक है, और क्वीन ऑफ वैंड्स गाइस, और ये सेलिब्रेशन का कार्ड, कि ये फैसला लिया है कुदरत ने आपके लिए कि आपको क्या देना है, आपकी झोली में कौन सी खुशियों को भरना है, कि आपके साथ जस्टिस करना है गाइस। कुछ दुख आपने बहुत झेले हैं, शायद सेलिब्रेशन कहते हैं ना, या खुशी कहते हैं ना, आपने उतनी एंजॉय नहीं की है अपनी लाइफ में। कंपटीशन बहुत देखे हैं कि आपकी जब भी खुशी की बात आती है या जब भी आपकी लाइफ में ऐसा पल आता है जहाँ पर आप अपने बारे में सोच लो, तो वहाँ पर कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है जहाँ पर आपको अपनी इच्छा का त्याग करना पड़ता है, या किसी न किसी तरीके का, चाहे छोटा बड़ा ही सही, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपको हमेशा चुनाव आते हैं आपके सामने कि मुझे अपनी खुशी को चुनना चाहिए या फिर अ, मेरे घर परिवार की खुशी के बारे में चुनना चाहिए, तो आप हमेशा खुद को इग्नोर करते हो, है ना? लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चला है गाइस, लेकिन कुदरत ने अब जो आपके बिहेवियर में बदलाव किया है, ऐसा नहीं है कि आपको स्वार्थी बना दिया गाइस, ऐसा नहीं है। आपको जीवन में बैलेंस कैसे लेकर आया जाता है, ये भाव को आप में उत्पन्न किया गया है। तो अगर ये भाव आप में उत्पन्न हुए हैं, तो ये पक्का है गाइस कि अब आपके साथ किसी प्रकार का कोई मिसबिहेवियर नहीं होगा, आपका मिसयूज़ नहीं होगा। हर एक चीज़ में बैलेंस रहेगा गाइस। काफ़ी मिसयूज़ आपका हुआ है, ये आपके मन में चलता है गाइस, कि आपके लिए कोई परवाह नहीं करता, या आपका ख़्याल कोई नहीं रखता, या सब कोई आपका मिसयूज़ कर लेते हैं, और जब बारी आपके हित को लेकर आती है तब कोई भी आपका साथ नहीं देता। ये भाव आप में चलते हैं। जैसा ये कार्ड कहता है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, कि अकेलापन आपको बहुत ज़्यादा फ़ील होना, है ना? एक बात मैं कहूँ गाइस, जो भी भाव आपके अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, वहाँ पर यही कहा जा रहा है जस्टिस आपके साथ होगा, पहली बात, ठीक है? दूसरी बात, आपकी जो डेस्टिनी है, उस डेस्टिनी पर आप जल्दी पहुँचने वाले हो। डेस्टिनी क्या है कि चाहे कितनी भी असफलताएँ आपने झेली है, लेकिन आखिरकार आपको सफलता मिलना, आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलना गाइस, ठीक है? आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होना, जहाँ पर आपका जो दिल दुखा हुआ है, पास्ट में जो अत्याचार आपने सहन किए हैं, उसको लेकर आपके साथ न्याय भी हो, ठीक है? और आपकी खुद की खुशी जो आपको हील कर पाए, वो खुशी भी आपको मिले, ठीक है ना? ये भी, और दूसरा गाइस, कि जहाँ आपको लगता है जजमेंट सबसे बड़ा क्या है पता है? ये खुशियाँ तो आपको मिल जाएगी, सबसे बड़ा जजमेंट क्या है? डेथ और रीबर्थ, कि ऐसी लाइफ आपने जी है जहाँ पर आपको ऐसा फील हुआ कि एक कहते हैं ना, पूरा खत्म हो जाना किसी इंसान का खुद के बारे में, है ना? कि वहाँ पर सिर्फ ऐसे कि सांसें चल रही है, लेकिन इमोशंस नहीं रहे, किसी के प्रति भाव नहीं रहे, किसी के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा, शून्य की स्थिति में आ जाना, और उस शून्य के बाद में एक नई शुरुआत फिर से होना गाइस, रीबर्थ होना, मतलब एक नए चैप्टर की शुरुआत होना गाइस। आपकी लाइफ में एक चैप्टर बहुत बुरा था, जो बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ, है ना? ये भी है गाइस, कि जितना वो बुरा था, जिस चैप्टर में आपने केवल अन्याय को सहा है, केवल खुशी की तलाश में आप रहे हो, जितना अकेलापन आपने भोगा है, जितनी आर्थिक तंगी का आपने सामना किया है, जितने कॉम्प्रोमाइज़ किए हैं, और जितना लगाव आपने दिया, उतना लगाव आपको नहीं मिला। इक्वल समानता वाला भाव आप में नहीं रहा गाइस। हो सकता है कि आपके साथ पक्षपात बहुत हुआ है। रिश्ते नातों में हो सकता है गाइस, कैसे भी करके ये पक्षपात जो है ना, ये आपने बहुत फ़ील किया है, कि हर कोई आपको दूसरे स्थान पर रखता है, पहले स्थान पर नहीं रखता, और आप अपनी तरफ से किसी भी इंसान को, कोई भी जिसके प्रति आपका लगाव हो, आपकी लॉयल्टी इतनी अच्छी है कि आप उनको पहले स्थान पर रखते हो। जैसे रिश्ते और काम दोनों में बैलेंस बनाते हो, लेकिन जब कभी भी बारी एक को चयन करने की आती है, तो पहले आप रिश्तों को बैलेंस में देते हो, या रिश्तों को प्राथमिकता देते हो, है ना? या फिर अपने में से और किसी और इंसान में से चयन करना हो, तो आप अपनी खुशी को कॉम्प्रोमाइज़ करके आप सामने वाले को चयन करते हो। आपके बारे में यही है गाइस, कि आपने हर सिचुएशन में एक एक प्रायोरिटी सामने वाले इंसान को दी है, लेकिन वो प्राथमिकता आपको नहीं मिली। पक्षपात का सामना हमेशा से आपने किया है। मित्र मंडली में भी हो सकता है कि आपके साथ ऐसा हुआ, कि आप अच्छा करो, अच्छा बिहेवियर भी रखो, लेकिन फिर भी आपके साथ ऐसा, मतलब एक चीज़ कहूँगा, मुझे ऐसा ऐसा एक लग रहा है
कि आपके अंदर ना एक वो वाला भाव आ रहा है कि अगर कोई मेरी कदर कर सकता है, अब आ रहा है ना, कि अगर कोई मेरी कदर कर सकता है, ठीक है, और अगर कोई मेरे बारे में अच्छा नहीं बोलता, मेरी कदर नहीं करता, मैं उन लोगों से डिस्टेंस बना लूँ। अब भी हो सकता है हाल ही के कुछ महीनों में आपने बहुत सारे लोगों को इग्नोर करना स्टार्ट किया है या अपनी लाइफ से कट करना स्टार्ट किया है। उनसे बातचीत करना या फिर मेल मुलाकात करना, ये सब बंद गाइस। कि नहीं, ये लोग मेरी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं, या मैं कितना भी इनके बारे में अच्छा बोलूं लेकिन ये मेरे बारे में पलटकर उल्टा गलत ही बोलते हैं, मजाक में इसे लेकिन गलत बोलेंगे। तो आपने कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी लाइफ से निकालने की कोशिश की और काफ़ी हद तक निकाला है गाइस, है ना। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो लोग क्या सोचते हैं आपके बारे में। एक्चुअल में ये आप नहीं कर रहे हो गाइस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कि वो भाव आपके अंदर अपने आप डेस्टिनी के द्वारा, कुदरत के द्वारा भरे जाने। एक बात होती है गाइस कि सालों पुराने रिश्ते भी अगर कहीं ना कहीं उनमें दरार आने लग जाती है या फिर कुछ अजीब सा अचानक लाइफ में होने लगता है जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होता है, इसका मतलब क्या है कि कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड बुरी इस वजह से हुई क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड अच्छा इतना अच्छा आने वाला है जिसके लिए एक स्पेस को तैयार करना है ना। कुछ लोग आपकी लाइफ से इस वजह से छूटे हैं कि नए लोगों की एंट्री आपकी लाइफ में हो, कुछ नए दरवाजे आपके लिए ओपन इस वजह से हो रहे हैं ताकि पुराने दरवाजे बंद हो गाइस, जो हो सकते हैं आपको सर्व नहीं कर रहे या आपकी परिस्थितियों के, आपके भविष्य के अनुकूल नहीं है। यानी मालिक ने, कुदरत ने आपके लिए डेफिनेटली कोई ऐसा जजमेंट, कोई ऐसा फैसला लिया है गाइस जो आपके भविष्य को सुरक्षित करे या आपके भविष्य में आपके लिए विक्ट्री को निर्धारित करे, है ना। आपको मान सम्मान मिले, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं मालिक के द्वारा की जा रही है और आपके लिए रीबर्थ लेकर आना गाइस, ऐसे असंभव वाली चीजें संभव करके बताना जो आपके लिए काम करे या आपको मालिक पर और ट्रस्ट बढ़ाए, है ना, कुछ ऐसा होना गाइस। एक और मैं बात कहना चाहूंगी कि फिनेंशियल मैटर को लेकर यहाँ पर बात है क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी भी आई है, तो वो यही कहती है गाइस कि पैसों को लेकर जो अन्याय अत्याचार आपने सहन किया है, कि आप जितनी मेहनत दे रहे हो उतनी असफलता आपको देखने को मिल रही है। हर एक तरीका आजमाने के बाद में भी किसी इंसान को उस लेवल तक में सफलता नहीं प्राप्त होनी जितना वो डिजर्व करता है, या कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि ये फिनेंशियल मैटर को लेकर डेथ वाला मोमेंट आपने देख लिया है और अब आपको लगता है कि आपकी इस समस्या का समाधान है या नहीं, या इसमें आपको फिर से विक्ट्री मिलेगी नहीं मिलेगी, या यही काम फिर से स्टार्ट होगा या नहीं होगा, या कहीं मुझे इस काम को बदलने की आवश्यकता तो नहीं है। सोच विचार, प्रश्न, क्वेश्चन अनेकों आपके दिमाग में घूम रहे हैं एक काम को लेकर, चाहे ये आपका बिजनेस हो या अगर आपके जॉब का हो, तो वहां पर हो सकता है लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, है ना। मतलब आपको काम करने वाली परिस्थितियां तक नहीं दी जा रही है। ऐसे हालात बने हुए हैं कि जहां पर मजबूर होकर, क्योंकि जीविकोपार्जन के लिए काम करना ही पड़ता है ना, तो आपको मजबूर होकर ऐसे वातावरण में काम करना पड़ रहा है जो बिल्कुल आपके अनुकूल नहीं है गाइस, जहां पर आप सोच विचार करते हो कि कब ये टाइम पूरा हो और आप अपने घर की ओर रवानगी करें, है ना। मतलब ये हालात जहां पर कोई इंसान टाइम को काउंट करता है, अभी 1 घंटा हो गया, अभी 2 घंटा हो गया, कितना किसी के मन में ये भाव चल रहे हैं गाइस। मतलब काम करना किसी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन देखो, चाहे ये आपकी जॉब को लेकर हो, चाहे ये आपके काम बिजनेस काम को लेकर हो, वहां पर यही कहा जा रहा है कि जहां जिन चीजों में आपको एंडिंग वाला पॉइंट लग रहा है ना, वहां पर रीबर्थ फिर से होगा गाइस। या अगर आपके मन में आता है ना कि इसको रिप्लेस करने की आवश्यकता है क्या, बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है उसी काम में आपको सक्सेस मिलना, उसी काम में आपको विक्ट्री मिलना। तो अभी क्या कहा जा रहा है कि जो काम कर रहे हो, है ना, उसमें प्रयासरत रहो, अपनी मेहनत को कम मत करना, ठीक है। कंटिन्यू में करते जाओ करते जाओ करते जाओ गाइस, आगे चलकर ये इतना ही ब्रेक थ्रू के रूप में आपके सामने आएगा। रीबर्थ का कार्ड यही कहता है कि इस तरीके की ब्लेसिंग मिल जाना कि जितना ये झूला पीछे जा रहा है उतना ही ये आगे फास्ट गति में जाएगा गाइस। तो अभी थकान मत लेकर आना, अभी विचलित मत होना। परिस्थितियां कभी कभी ऐसी बन जाती है जो विचलित वाले भाव लेकर आती है, किसी इंसान को विचलित करने वाले। यहाँ पर क्या देखो, डेथ, रीबर्थ और ऊपर ये कार्ड है सेलिब्रेशन का।
यहाँ पर है 6 ऑफ पेंट्स, यहाँ पर 4 ऑफ पेंट्स, यहाँ पर जस्टिस, है ना, कि ये पल आपके जो बिगड़े हुए हैं उनको ठीक करके अच्छे भाव में आपके सामने लेकर आना, जहाँ पर आप सेलिब्रेट कर जाओ कि मतलब सच कहूँ ना कि कुछ व्यूअर्स के दिमाग में किसी काम को लेकर आ रहा है कि मैं इसे काम को छोड़ दूँ अगर ये मुझे फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा है, ठीक है, ये आपको नुकसान भी नहीं पहुँचा रहा गाइस। अगर ये उतना फ़ायदा नहीं दे रहा ना तो उतना नुकसान भी आपको नहीं पहुँचा रहा है। अभी चल रहा है न्यूट्रल में, ठीक है ना, उसमें आप अभी उसे चेंज करने की कोशिश मत करना, उसमें मेहनत तो आगे चलकर सेलिब्रेशन मिल जाएगा, विक्ट्री मिल जाएगी और आप खुद कहोगे गाइस, है ना, कि मेरी हिम्मत ही और मालिक की ब्लेसिंग ने ही मुझे इस काम में सफलता दिलाई है, कि ये काम इतना गति कर जाएगा, इतना ब्रेक थ्रू लेकर आ जाएगा, अबंडेंस लेकर आ जाएगा, मैंने सोचा नहीं था। ये आपके साथ होगा ही होगा। और अगर मैरिज में कोई दिक्कत ऐसी चल रही है कि आपकी मैरिज एंड होने वाले पॉइंट पर आ गई है या फिर कोई बड़ा फैसला लेने वाले पॉइंट पर आ गई है, तो वहां पर एक मिरेकल देख लेना गाइस, क्योंकि डेथ और रीबर्थ का कार्ड आया है कि ये चाहे खत्म होने वाले कगार पर भी अगर कोई मुद्दा चल रहा है ना, वहां पर चीजें ठीक हो जाएगी, बिल्कुल ठीक हो जाएगी गाइस। ये अनएक्सपेक्टेड होगा, इस तरीके का जस्टिस होगा आपके साथ कि आप खुद खुश हो जाओगे कि मालिक सच में इस बात की कल्पना नहीं की थी कि ऐसे बिगड़े हुए हालात एकदम मिरेकल की तरह सुधर जाए। ना केवल मैरिज का गाइस, आपकी लाइफ का कोई भी मसला है, अगर आप नो कांटेक्ट में हैं और आपके साथ सिचुएशन ऐसी है कि बिल्कुल आपको लगता है कि ये तो रिश्ता बिल्कुल खत्म होने के कगार पर है या फिर बिल्कुल बुरे स्तर पर चल रहा है, वहां पर चीजें सब कुछ ठीक हो जाएगी, चिंता मत करना, ठीक है ना जी। ओके, देखो गाइस यहाँ पर एक बात को नोटिस करना, देखो यहाँ पर भी की एनर्जी है कि लॉक लगा हुआ है, पास में ही की पड़ी है, ठीक है, यहाँ पर भी की एनर्जी है कि आपका हाथ ने की को छू लिया है, मतलब क्या है, समाधान आपको मिल जाना गाइस। यहाँ पर बर्ड जो एक संकेत दे रही है आपको कि आप जो चाहते हो लाइफ में उसका समाधान, या कोई समस्या आपकी लाइफ में चल रही है, कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ में चल रही है ना, उसको लेकर एक बड़ा जस्टिस, एक बड़ी विक्ट्री आपको मिलने वाली है गाइस। गाइस यहाँ पर मैं एक बात कहूँ कि आने वाले समय में कुछ अनएक्सपेक्टेड डेफिनेटली 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 आपकी लाइफ में होने वाला है, कुदरत का बहुत बड़ा जजमेंट वाकई में आप देखोगे गाइस। इतना कहते हैं ना, अगर किसी बात को लेकर जस्टिस अगर आपके मन में चल रहा है ना, वो मिलकर रहेगा गाइस आपको। आपकी कोई बहुत बड़ी समस्या का समाधान होने वाला है, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आपकी ऐसी है गाइस जो खत्म होने वाली है, ये कार्ड स्पष्ट रूप से कह रहा है गाइस। अगर ये कार्ड अकेला ही आता ना तब भी ये बड़ा पावरफुल है गाइस, और इतने सारे पावरफुल कार्ड आए हैं जो कह रहे हैं कि आपकी कोई परेशानी ऐसी है जो समूल रूप से नष्ट होगी, जो बार बार उठकर खड़ी होती है ना, जो जाने का नाम नहीं ले रही है गाइस, पोस्टपोन करती जा रही है, समय को खर्च करती जा रही है, वो प्रॉब्लम डेफिनेटली पूरी तरीके से आपकी लाइफ से खत्म होने वाली है। ये समाधान आपको मिलना, कोई तरीके आपको मिलना, कोई उपाय आपको मिलना, या खुद कुदरत के द्वारा आपकी इस प्रॉब्लम का समाधान कर देना। जैसे पता है क्या चल रहा है या क्या समझ में आ रहा है कि एक होता है ना कि युद्ध वाली स्थितियां है ना, वहां पर किसी इंसान को उसमें विजय दिलवाना, फतेह दिलवाना, कुदरत का हाथ, कुदरत ने आपका हाथ पकड़ रखा है ना। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आप मालिक से प्रे कर रहे हो कि मालिक इस समस्या का खत्म कर दो और मुझे विक्ट्री दिलाओ ना, मेरे साथ जस्टिस करो ना, है ना। ये यहाँ पर देखो कि कुदरत ने बिल्कुल आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और आपके कप जो खाली हो गए ना गैस, उनको फिर से भरा जाना, है ना। मतलब जितना आपने कॉम्प्रोमाइज किया है, अपनी इच्छाएं छोड़ी है ना, उन सारी इच्छाओं की पूर्ति भी होना, खुद के मन पर भी आप फतेह पाते हुए नजर आ रहे हो गाइस, और दिलों पर भी, है ना, और सिचुएशन पर भी।
ओके गाइस, बिल्कुल आपकी विश पूरी होने वाली है। आपके साथ होकर ही रहेगा गाइस बहुत बड़ा न्याय, बहुत बड़ा जस्टिस, जैसे आपके भाग्य में लिखा हुआ है। आपकी कोई विश है गाइस जो डेफिनेटली पूरी होकर रहेगी, डेफिनेटली। और अगर उसे पूरा करने के लिए अगर आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा था ना गाइस, तो वो रास्ता भी आपको नज़र आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि आने वाले समय में आपकी आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन गाइस। जिसकी उम्मीद या जिसकी कल्पना आपने की है या जिसको लेकर एक बात हो सकती है कि ये खुशी या ये सेलिब्रेशन जो आप चाहते हो ना, इसको लेकर आपकी लाइफ में रुकावटें बहुत बन रही है। मतलब कोई नहीं चाहता कि ये खुशी आपको मिल जाए या ये काम आपका बन जाए, है ना। हर कोई इसका विरोध कर रहा है या कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मालिक आपको उस काम में सफलता दिलाएंगे गाइस। ये मालिक आपकी वो विश पूरी करेंगे। काफी सारे लोग जो है ना इसके विरोध में है, लेकिन ये खुशी मिलना आपके भाग्य में लिखा हुआ है गाइस। ये कोई बहुत बड़ी खुशी है, बहुत बड़ी, जो लाइफ के बड़े मैटर होते हैं ना, उनसे संबंधित कोई बात है और उससे संबंधित आपके साथ न्याय है गाइस। उससे संबंधित मतलब एक कहता ना कि आप अपने आप को इस मामले को लेकर बेबस समझ रहे हो, असहाय समझ रहे हो कि मालिक प्लीज और कोई नहीं समझे तो कम से कम आप समझ सकते हो। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इस खुशी को लेकर या आपके इस काम को लेकर लोगों ने कठोरता बहुत दिखाई है, या हो सकता है गाइस कि आपकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उस संबंध में काम है, या फिर सिंगल पेरेंट्स आप हो सकते हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा विशेष जो आपके दिल में दबा हुआ है गाइस, है ना, कि मुझे ये काम करना है या मेरी ये ख्वाहिश पूरी होनी जरूरी है। ये आपको लेकर है गाइस, और ये डेफिनेटली पूरी होगी, डेफिनेटली पूरी होगी गाइस, क्योंकि आपने सच्ची श्रद्धा रखी है मालिक पर, है ना। बहुत और संकेत आपको मिले अभी इन दिनों में। हो सकता है कि आपका ध्यान जो है ना आसमान की तरफ ज्यादा जा रहा है, स्टार को देखना, अकेले में बैठे रहना, या अकेले में बैठे हो तो मतलब बातें करना मन मन में, है ना, कि कोई मेरी पुकार को सुने। और डेफिनेटली आपकी पुकार को सुना गया गाइस। ये न्यू बिगनिंग यहाँ पर आया है, एस ऑफ कप्स, और यहाँ पर बिल्कुल ये भी कप जो है ये भरा है कि आपको वो खुशी मिलना गाइस जिससे तृप्त हो जाओ, संतुष्ट हो जाओ आप। मैंने कहा ना आपके मन में है गाइस। और ये जो खुशी है, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अगर ये खुशी आपको मिल जाएगी ना, तो एक एक बहुत बड़ा अत्याचार से आपको मुक्ति मिलेगी गाइस। या ये समझ लो कि एक इंसानियत के नाते कोई बहुत बड़ा, ना केवल आपके साथ गाइस, कुछ बहुत बड़ा न्याय होगा। कुछ विचित्र सी बात इसमें लग रही है कि ये आपकी खुशी जो है ना ये कनेक्टेड है बहुत सारी चीजों से गाइस। और अगर ये पूरी हो जाती है ना, तो एक कह सकते हैं कि एक बुरी सिचुएशन का अंत होगा, डेफिनेटली होगा। और बुरी सिचुएशन नहीं चाहती कि ये आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, क्योंकि कनेक्टेड है आपस में जुड़ी हुई है गाइस। इसे समझना, थोड़ी मिस्टीरियस तरीके से बात आई है। आपकी लाइफ की कोई प्रॉब्लम चल रही है, अब ये प्रॉब्लम उठकर खड़ी क्यों हुई है, एक्चुअल में इसे खड़े होने के पीछे रीजन है कि आपकी कोई ख्वाहिश है, आपका कोई काम है बहुत बड़ा, वो कहीं पूरा ना हो जाए, तो उसके मार्ग में रोड़ा बनने के लिए ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। अब कुदरत आपके साथ वो जस्टिस करने वाले हैं कि भले ही ये सिचुएशन क्रिएट हो या ना हो, लेकिन आपकी लाइफ का चल रहा है डिवाइन टाइम। तो ये खुशी आपको मिलकर ही रहेगी, फिर चाहे ये प्रॉब्लम चले या ना चले। और जैसे ही आपकी ये विश पूरी हो जाती है, आपका ये ख्वाब पूरा हो जाता है, आपका ये काम बन जाता है जो बड़ा पवित्र है, बड़ा प्योर है, कुछ बड़ा विशेष करने वाला है, ये कुदरत के हाथ में लिया हुआ काम है गाइस। तो ये कोई छोटा काम नहीं हो सकता है, कोई बड़ी ब्लेसिंग की तरह ही है। तो जब ये काम आपका बन जाएगा या आपको ये खुशी मिल जाएगी ना, ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जो भी इर्द गिर्द बनी हुई है, ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगी बिना कोई प्रयासों से। ये एक्चुअल में सिचुएशन चल रही है। अब ये आपके हाथ में, इस वजह से ये बार बार मैंने कहा ना डिले हो रही है। आप प्रॉब्लम में फंसे हुए भी हो और डिले होती जा रही, डिले होती जा रही, डिले होती जा रही है ना। देखो कितना रहस्यमय तरीके से, मतलब ये सामने आ ही नहीं रही है गाइस। ये किसी को भी समझ में नहीं आ रही है, आपको भी समझ में नहीं आ रही है कि आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां बन क्यों रही है। कितना उलझने के बाद में ये चीज खुलकर सामने आई है।
तो ये आपको भी उलझा रही है, आपकी लाइफ को भी उलझा रही है, लोगों को भी उलझा रही है आपके आसपास के। कभी कभी कोई काम बड़ा होता है ना गाइस, तो परिस्थितियां खुद बनती है। तो ये आपकी लाइफ का, चाहे कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, चाहे आपके विवाह का मामला हो सकता है, शादी ब्याह का मामला हो सकता है, जिसकी वजह से ये चीजें बन रही है गाइस, है ना। देखो कुछ चीजें रहस्यमय है, वहां पर जहां हमें लगता है ना कि ये हमारी समझ से परे है, वहां पर मालिक को सौंपना। और ये जो मैंने कहा ना कि जब आपकी कोई खुशी पूरी होगी, आपको मिल जाएगी, तब ये प्रॉब्लम आपकी लाइफ से खत्म हो जाएगी। तो उसके आगाज हो चुके हैं गाइस, उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब आप और आपकी खुशी, आपकी ब्लेसिंग, आपका किस्मत का, भाग्य का जो सुख आपको मिलना है ना, उसमें कोई देरी नहीं है। इन सारी सिचुएशन में जो एक युद्ध वाली चल रही है ना गाइस, उसमें आपको विक्ट्री दिलवाना, आपको खुशी देना, है ना। भगवान ने सिर्फ आपको, आपके बिहेवियर को नोटिस किया है कि कितना ये कॉम्प्रोमाइज कर पाते हैं, कितना त्याग समर्पण कर पाते हैं, नहीं कर पाते। आपने बिल्कुल कहता है ना, उस टेस्ट को बहुत अच्छे से पास किया है गाइस। और ये कहीं ना कहीं आपको जीत दिलवाने में मदद कर रहा है, आपका वही बिहेवियर। थर्ड आई चक्र, आपकी इंट्यूशन भी काम कर रही है। कुछ जैसे मैंने कहा ना कि यूनिवर्स की तरफ से आपको संकेत खूब सारे मिल रहे हैं गाइस, और कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई चक्र भी काम कर रही है। दोनों मिलकर एक जैसी बात को कह रही है। अब आप अगर उस बात को समझ समझ जाओ ना गाइस, तो अभी से आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे साथ आगे क्या अच्छा होने वाला है। मतलब ये वो बात हो गई कि किसी की लाइफ में अच्छा होने से पहले मालिक खुद उनको आगाह कर दे कि देखो आपकी लाइफ में ये अच्छा होने वाला है, ये सुख की प्राप्ति होने वाली है, ये सेलिब्रेशन आने वाला है। कह रही हो ना गाइस कि वो खुशी आपको मिलेगी जिससे आप संतुष्ट हो जाओ, जिससे किसी इंसान की शिकायतें खत्म हो जाए कि देर लगी, अंधेर हुई, लेकिन आखिरकार सवेरा मेरी लाइफ में हुआ, आखिरकार मेरी मनोकामना पूरी हुई, आखिरकार मैंने जो चाहा था, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था, आखिरकार मुझे वो खुशी मिली। समझो गाइस, देखो वही चाबी आपकी लाइफ में आपको मिल चुकी है, आपका भाग्य लेकर आ चुका है, आपकी लाइफ का बहुत अच्छा समय, डिवाइन टाइम चल रहा है। क्योंकि जब विकट परिस्थितियां अचानक आन पड़ती है, तो समझ लेना चाहिए कि उसी समय में कुछ अच्छा, कुछ इतना बेहतर लाइफ का होने वाला है जो कभी भी नहीं हुआ। दो चीजें एक साथ चलती है गाइस, है ना। तो इतना अंधेरा आपकी लाइफ में इस वजह से हुआ, अब जो रोशनी होगी ना, वो कुछ और ही होगी गाइस। वो आपसे संबंधित होगी, आपके ख्वाब को पूरा करने वाले, जो अनंत काल की ब्लेसिंग एक लेकर आए हो ना, जो एक रहस्यमय चल रहा है आपकी लाइफ में, उस पर से आपको पर्दाफाश होना, आपको पता चलना आखिरकार ये है क्या। जिस तरीके से मैसेज आ रहा है गाइस, मिस्टीरियस तरीके से आ रहा है, मैं वैसे ही समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन ये जिनके लिए है वो भली बात जानते हैं, है ना। अपनी एनर्जी को पहचानना गाइस, हार्ट चक्र ओपन होना, फिर से लाइफ का कहते हैं ना, गाड़ी का स्पीड पकड़ना, सब कुछ बैलेंस में आना, ये सारी चीजें। तो कुदरत आपके लिए इतना बड़ा जजमेंट लेकर आ रहे हैं कि आप जिस बात को लेकर आपने, आपका जन्म हुआ, जिस खुशी का मिलना आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, वो खुशी का मिलना, कुछ एंड हो गई सिचुएशन में रिकवरी करना, आपका रीबर्थ करना, आपको आपके एनर्जी से रूबरू करवाना, आपके बिहेवियर में अच्छे चेंजेस आना, कि नेगेटिव थिंक और जो सर्व नहीं कर रही है, जो लोग सर्व नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को पीछे धकेल कर दरवाजा बंद करके लाइफ में आगे की तरफ बढ़ना, बराबरी का मान सम्मान पाना गाइस। अगर आप लगाव दो तो आपको भी लगाव मिले, आप किसी के प्रति रेस्पेक्ट के भाव रखो तो आपको भी रेस्पेक्ट मिले, आपकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आए, खुशी का, सुख का स्वाद आप भी चखो कि आखिरकार सुख कहते किसे हैं, जिंदगी को जीना कैसे कहते हैं, जिंदगी को जीना किसे कहते हैं, ये समझना, ठीक है। और जस्टिस का तो डेफिनेटली होना, क्योंकि आपके घाव जस्टिस से ही भरे जाएंगे। और ये लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग की बात कह रहे हैं। 8118 ये मिरर नंबर आपको नजर आ रहा है। आपके साथ वाकई में डिवाइन पावर है गाइस, आपको महसूस भी होता है। फिर आपको चिंता नहीं करनी चाहिए, है ना। चाहे आपकी लाइफ का कोई भी बड़ा काम है, कोई भी बड़ा पर्पस है, अपने आप डेस्टिनी उसके लिए व्यवस्था करेंगी, रास्ते दिखाएंगे आपको।
ठीक है ना। तो कुदरत ने आपके लिए बहुत बड़ा फैसला लिया जो एक जजमेंट के रूप में, वाकई में डिवाइन टाइम के रूप में आपकी लाइफ में चल रहा है। बिलीव रखना गाइस, इतना बिलीव रखना, अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है ये खुद खत्म हो जाएगी। आप अपनी खुशी पर ध्यान रखो कि आपको क्या खुशी मिलने वाली है, क्योंकि सच कह रही हूँ गाइस कि जैसे आपको ये खुशी मिल जाएगी, आप में तृप्ति वाले भाव आ जाएंगे, संतुष्टि वाले भाव आ जाएंगे ना, वैसे ही ये प्रॉब्लम खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। तो अभी फोकस खुद पर करो। अगर मिरर नंबर नज़र आते हैं तो मालिक को थैंक यू करना कि मालिक मेरी लाइफ में सिचुएशन को काबू में लेकर आने के लिए और मेरी लाइफ में भी खुशियाँ लेकर आने के लिए धन्यवाद। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।